रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कई चेतावनियां दी हैं। पाकिस्तान को आतंक को शह देने की साजिशें बंद करने की चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि पीओके में जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, उन्हें पाकिस्तान को खत्म करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो भारत क्या कदम उठाएगा, ये बताए बिना रक्षा मंत्री ने ... शब्द का इस्तेमाल किया और ये पाकिस्तान पर छोड़ दिया कि वो अंजाम समझ ले। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो ... के 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ आईबीजीज क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? आपके राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मसले मसाइल तो चल रहे हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है, ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना एक बेवड़ा समझते हो आप? उन्होंने कहा जी ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज पे तकरीबन 6 से 7 इलाकों के अंदर, मिसाल के तौर पे इधर कश्मीर है, आगे मतलब पंजाब में, सिंध में और जगहों पे 6-7 एरियाज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये उन्होंने फैसला किया कि हम ये करेंगे कि हर थोड़े अर्ज किलोमीटर के बाद तकरीबन 20,000 फौजियों का, ऑलमोस्ट 20,000 फौजियों का एक ग्रुप जो है वो बनाएंगे। और उन्होंने कहा ये एक तो होती है ना ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव फोर्स। उन्होंने कहा ये डिफेंसिव फोर्स है, लेकिन इसको हम कैपेबिलिटी देंगे कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना हो तो वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, जिससे कि उन्होंने कहा कि 2024 तक हमने पाकिस्तान की जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ थी वो सहन कर ली है, लेकिन अब 2025 में अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो ... अब इस ... से पाकिस्तान मीडिया की रातों की नींद चली गई है। पाकिस्तान मीडिया काँप रहा है पाकिस्तान कि यार ये राजनाथ सिंह जी हमको एक थ्रेट दे रहे हैं और अब भारत भी कुछ बड़ा करने वाला है, कहीं भारत भी जंग ना छेड़ दे और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है। एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा। और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया। दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 से 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले, इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी,
ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, यानी कि पाकिस्तान का जो, जिसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वॉट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज कल हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट जी पाकिस्तान का कोई भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये सोचा जाता है कि इस तरह की चीज है। कि राजनाथ सिंह साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान को ललकारा है और एक बार फिर कश्मीर की बात की और उनका ख्याल है कि हम कश्मीर में कोई गड़बड़ कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये बार बार आखिर कश्मीर जाकर उनको हम क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि हमें भी खैर कश्मीर याद रहता है, लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट की क्या जरूरत थी? आरजू जी, सबसे पहले तो आपके बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा याद रहता है, आपको कम। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा कि किसको ज्यादा याद रहता है, पाकिस्तान को या इंडिया को। इंडिया वालों को कभी कभार पंगे लेने होते हैं तो एक आधी बार कश्मीर का राग अलाप देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ जी पाकिस्तान वालों ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, हमारे वाले उसी में खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान तो रोज सुबह उठते ही बोलता है ओ जी साडा कश्मीर हैगा ना, ओते ऊपर ओते के नाम है इंडिया ने कब्जा कर रखा है और हम उसे छुड़ाएंगे। और रोज सुबह सुबह जैसे होता है ना एक बेवड़ा, बेवड़ा समझते हो आप, दारूबाज तगड़े वाला। जी जी जी। अब क्या होता है, इंडिया वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई रोज रोज अगर कश्मीर गाएंगे या रोज रोज पाकिस्तान करेंगे तो होना जाना कुछ है नहीं, फायदा भी नहीं है, और उसके बाद हर रोज नया एक्सकेलेट करेंगे तो फायदा क्या। तो पाकिस्तान वाले तो क्या करते हैं, रोज सुबह उठते ही कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, इसलिए लोगों पे कश्मीर का असर होना बंद हो गया है। आप देखेंगे तो वो कभी टीटीपी की तरफ देख रहे हैं, कभी बीएलए की तरफ देख रहे हैं, कभी ईरान शोर मचा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि इंडिया वाले जो है वो कश्मीर के ऊपर रोज शोर नहीं मचाते। जब पाकिस्तान का कोई भी हेड ऑफ द स्टेट या आर्मी चीफ ये कह रहा होता है कि हम कश्मीर की बात करेंगे तो कोई डिस्कशन नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारे आर्मी चीफ एक बार स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ जी हम इस चीज के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं और पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, तो हर कोई सुनकर सीरियसली लेता है और डिस्कशन करता है। ये डिफरेंस है जो हमारी गवर्नमेंट को अच्छे से पता है, इसलिए वो कभी कभार एक आधा स्टेटमेंट दे देते हैं और लोग उस पर 2-3 दिन डिस्कस करते हैं। और हमारे बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्कशन को इस तरीके से आगे बढ़ाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान राजनाथ सिंह जी के डॉट से इतना कांप उठा है कि मतलब पाकिस्तान सोच रहा है कि यार इंडिया कहीं पर पाकिस्तान पर जंग का ऐलान नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी अभी टीटीपी से और बीएलए के आर्मी से घिरा हुआ है और उनकी मार भी सहन नहीं कर पा रहा है। अगर भारत ने अपनी मारना शुरू कर दिया पाकिस्तान को तो पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में रो रहा है कि यार ये राजनाथ सिंह जी हमको क्यों थ्रेट दे रहे हैं। हमने तो अभी कुछ ही दिनों के अंदर भारत के साथ में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वो थ्रेट इसलिए दे रहे हैं कि अब आगे से करने की सोचना भी मत, अन्यथा ये 2025 आपके लिए अंतिम साल हो सकता है। और उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तान का डॉट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भी वीडियो बारे सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।